चलेंगी, नहीं चलेगी। बैंक प्रबंधक मुर्दाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय जिजाऊ, जय भीम, जय भीम, जय सावित्री, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय पेरियार, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय पेरियार, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय जिजाऊ, जय भीम, जय भीम, जय भीम। 15, 7.5, 27 इतना कोटा फिक्स्ड है। जो व्यक्ति अनरिजर्व्ड होता है उसको बाकी के अनरिजर्व्ड 50% में से नौकरी देनी पड़ती है। और जब से आरक्षण लागू हुआ है तब से लेकर आज की घड़ी तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधन ने उन लोगों को आरक्षित वर्ग में ही रखा है। अगर वो अनरिजर्व्ड लिए गए होते तो कई सारे ऐसे लोग जो एक एक मार्क्स से नौकरियों पर आना जो रह जाते हैं वो लोग नौकरियों पर चढ़े होते हैं। और जो प्रबंधन रिजर्वेशन पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे प्रबंधन की मानसिकता को हम सब लोगों को समझने का जरूरत है और उसका प्रतिकार करने का जरूरत है। मुद्दा हर एससी, हर एसटी और हर ओबीसी समुदाय के व्यक्ति का है। इसलिए हर वो माँ बाप जो चाहता है कि उसका बच्चा नौकरी पर आए, हर वो विद्यार्थी जो चाहता है कि वो पढ़ाई कर रहा है तो उसको किसी ना किसी तरह सरकारी नौकरी मिले, और उस व्यक्ति को इस लड़ाई में शामिल होने का जरूरत है। लोग उस समाज से ताल्लुक रखते हैं जिस समाज में एक व्यक्ति भी अगर नौकरी पर चढ़ता है तो उसका पूरा परिवार, उससे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, उसकी आने वाली पीढ़ी एक अच्छा जीवन यापन कर सकती है, अच्छी शिक्षा ले सकती है और अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है। लेकिन चूंकि हम लोग अभी भी दरिद्र में जी रही है, चूंकि अभी भी हम लोगों का सामाजिक जो बैकग्राउंड है उसको उसी तरह से रखने का जो मंसूबा सरकार प्रशासन का जो दिख रहा है, इसके लिए हमको रास्ते पर उतरना पड़ रहा है। रिजर्वेशन रजिस्टर सभी संस्थाओं में, भारत की सभी संस्थाओं में रिजर्वेशन रजिस्टर का थोरो इंस्पेक्शन किया जाए डोमेन एक्सपर्ट्स के माध्यम से, और हर वो व्यक्ति जो खुद के मेरिट पर चुनकर आता है उसको अनरिजर्व्ड सीट्स दी जाए। और ऐसा प्रबंधन नहीं कर रही है, इसलिए आरक्षण के लिए लड़ाई करने की जरूरत आज की तारीख में भी हम लोगों को पड़ रही है। बैंक मैनेजर जैसे कि तानाशाही है वो हमारा सुनती नहीं है। उन्होंने हमेशा कहा है कि हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, जो कि वो लोग फॉलो कर नहीं रहे हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन को प्रॉपरली, और इसीलिए हम लोग अभी हमको रास्ते में उतरना पड़ा। 2018 से हमारा संघर्ष है, जो अभी 2024 में हमको उसके लिए एजिटेशन पे जाना पड़ा। हमने कई बार कई तरीके से बैंक मैनेजमेंट को अपने तरह से समझाया, उनको अपने पूरे हमने सभी प्रकार से उनको बताया, फिर भी वो मानी नहीं। हम अपनी तरफ से बार बार सिर्फ संघर्ष ही करते आ रहे हैं। ये संघर्ष अब इस संघर्ष को चलते हुए 5 से 6 साल बीत चुके हैं। जब फिर भी बैंक प्रबंधन हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं है, उसके बाद हमें ये कदम उठाना पड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आने वाली जो नस्ल है और हमारे जो बैकलॉग वैकेंसी है उन्हें निकाला जाए। हमारी एससी, एसटी और ओबीसी समाज की बैकलॉग वैकेंसी को निकाला जाए, ये हमारी यहाँ पे डिमांड है। जय भीम। हम सभी लोग यहाँ पर आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरक्षण की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत हम लोगों को 2024 में पड़ रही है। आज़ादी के 75 साल के बाद ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज भी आरक्षण की लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ रही है। हम में से हर एक व्यक्ति जानता है कि संविधान में आरक्षण के मार्फत हम लोगों को जितनी भी सुविधा या जो प्रोविजंस हमारे लिए की गई है, उसका अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता तो हमें आरक्षण के लिए इस तरह से नौकरी धंधा छोड़कर रास्ते पर उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैंक क्या कर रही है कि आरक्षण की नीति का पूरी तरह से वायलेशन कर रही है। हर वो व्यक्ति जो खुद के मेरिट पर नौकरियों पर लगना चाहिए है, हर उस व्यक्ति को अनरिजर्व्ड बोलकर नौकरी पर चढ़ाया जाना चाहिए होता है। तो हर वो व्यक्ति जो खुद के मेरिट पर चुनकर आता है, जो रिजर्वेशन का जो रिलैक्सेशन मिलता है, जिसमें रिलैक्सेशन इन एज, रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स, रिलैक्सेशन इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इन सब सुविधाओं का, इन सब लाभ का जो फायदा नहीं लेता, बावजूद उसके खुद के मेरिट पर अगर वो नौकरी पर चढ़ता है, तो ऐसे व्यक्ति को अनरिजर्व्ड सीट्स देनी चाहिए होती है। 15, 7.5, 27 इतना कोटा फिक्स्ड है।
जो व्यक्ति अनरिजर्व्ड होता है उसको बाकी के अनरिजर्व्ड 50% में से नौकरी देनी पड़ती है। और जब से आरक्षण लागू हुआ है तब से लेकर आज की घड़ी तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधन ने उन लोगों को आरक्षित वर्ग में ही रखा है। अगर वो अनरिजर्व्ड लिए गए होते तो कई सारे ऐसे लोग जो एक एक मार्क से नौकरियों पर आना जो रह जाते हैं वो लोग नौकरियों पर चढ़े होते हैं। हम लोग उस समाज से ताल्लुक रखते हैं जिस समाज में एक व्यक्ति भी अगर नौकरी पर चढ़ता है तो उसका पूरा परिवार, उससे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति, उसकी आने वाली पीढ़ी एक अच्छा जीवन यापन कर सकती है, अच्छी शिक्षा ले सकती है और अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती है। लेकिन चूंकि हम लोग अभी भी दरिद्र में जी रही है, चूंकि अभी भी हम लोगों का सामाजिक जो बैकग्राउंड है उसको उसी तरह से रखने का जो मंसूबा सरकार प्रशासन का जो दिख रहा है, इसके लिए हमको रास्ते पर उतरना पड़ रहा है। रिजर्वेशन रजिस्टर सभी संस्थाओं में, भारत की सभी संस्थाओं में रिजर्वेशन रजिस्टर का थोरो इंस्पेक्शन किया जाए डोमेन एक्सपर्ट्स के माध्यम से, और हर वो व्यक्ति जो खुद के मेरिट पर चुनकर आता है उसको अनरिजर्व सीट्स दी जाए। और ऐसा प्रबंधन नहीं कर रही है, इसलिए आरक्षण के लिए लड़ाई करने की जरूरत आज की तारीख में भी हम लोगों को पड़ रही है। प्रबंधन से बार बार इस बारे में बात की गई है कि रिजर्वेशन पर डिस्कशन करने के लिए बैठिए, बहुत सारी रेगुलरिटीज है उसको रिजॉल्व करिए, लेकिन प्रबंधन बिल्कुल भी उस पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। सारी प्रक्रियाएं हम लोग कर चुके हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी बोलिए, नेशनल कमीशन बोलिए, एमडी, ईडी, जीएम, हर किसी को मेमोरेंडम्स दिए गए हैं, बट दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट रिजर्वेशन। और जो प्रबंधन रिजर्वेशन पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे प्रबंधन की मानसिकता को हम सब लोगों को समझने का जरूरत है और उसका प्रतिकार करने का जरूरत है। मुद्दा हर एससी, हर एसटी और हर ओबीसी समुदाय के व्यक्ति का है, इसलिए हर वो माँ बाप जो चाहता है कि उसका बच्चा नौकरी पर आए, हर वो विद्यार्थी जो चाहता है कि वो पढ़ाई कर रहा है तो उसको किसी ना किसी तरह सरकारी नौकरी मिले, हर उस व्यक्ति को इस लड़ाई में शामिल होने का जरूरत है। आने वाले समय में अगर प्रबंधन इस चीज को सही तरीके से ठीक नहीं करता है और बड़े जल्लोश के साथ और ज्यादा ताकत के साथ हम लोग फिर से खड़े होंगे और इसका प्रतिकार करेंगे। आरक्षण ये हमारा हक है, ये हम भीख नहीं मांग रहे हैं, इसलिए जो नीति है उस नीति का सही तरीके से उपयोग करें और आरक्षण जितना है, जैसा है वैसा का वैसा दे। हम लोग एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांग रहे, हम लोग बिल्कुल भीख नहीं मांग रहे। और हम में से हर व्यक्ति जो कोई भी अपने हक अधिकारों की बात कर रहा है, मैनेजमेंट उनको टारगेट कर रहा है। पब्लिक मीटिंग में वो बोल रहे हैं कि आपको शर्म नहीं आती, ये मैनेजमेंट की मानसिकता दिख रही है, ये मैनेजमेंट की दुर्बल मानसिकता दिख रही है। पब्लिक मीटिंग में ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया है। हर प्रबंधन, हर संस्था, दीक्षा भूमि दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति भूमि है। दीक्षा भूमि पर भारत की सभी संस्थाएं अपना अपना स्टॉल लगाती है, अपनी अपनी स्कीम्स को, योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो कोशिश करती है। हम लोग भी करते हैं, हमारे एसोसिएशन के मार्फत पिछले कई दशकों से ये काम चल रहा है और उसके लिए मैनेजमेंट भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है। और इस मैनेजमेंट ने इस वर्ष ये कहा कि वो दीक्षा भूमि का फंड भी रिलीज नहीं करेंगे। ऊपर से उनकी बदतमीजी यहाँ तक गई कि वो ये कहते हैं कि हमें आपसे कम्युनिकेशन करने का जरूरत तक नहीं है। ये मैनेजमेंट की दुर्बल मानसिकता का प्रतीक है। इसका प्रतिकार करने के लिए हम लोग मैदान में खड़े हैं। स्ट्राइक होती है साहब, हर व्यक्ति छुट्टी पर जाता है, उसको कोई नहीं रोकता, एक दिन का पगार काट दिया जाता है। हम लोग भी अपने पगार कटवाने के लिए तैयार है। मैनेजमेंट फोन कर कर के धमकी दे रहा है कि आप पर कार्रवाई करेंगे। ये उनकी दुर्बल मानसिकता का प्रतीक है और ऐसी दुर्बल मानसिकता का हम लोग विरोध करते हैं, आने वाले समय में भी करते रहेंगे। और हर वो व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ ले रहा है वो इस लड़ाई में शामिल हो, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए आरक्षण को साबुत रखा जाए। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि आरक्षण का लाभ लेकर उनका हो गया, अब आने वाली पीढ़ी अपना खुद देखते रहेगी, तो ये लोग बाबा साहब की नज़रों में समाज के गद्दार है, जो अपने समाज का भला नहीं सोच सकते, जो अपनी आने वाली पीढ़ी का भला नहीं सोच सकते। आरक्षण का लाभ लेकर सब लोगों के घर आबाद हो गए हैं, अच्छे बड़ी बड़ी विदेशों में लोग पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, बड़ा बंगला है, बड़ी गाड़ियाँ है, बड़ी स्क्रीन है। ये सब आरक्षण की वजह से है। और अगर आरक्षण के लिए आप खड़े नहीं हो सकते तो आपसे बड़ा बेबस और लाचार आदमी पूरी दुनिया में नहीं है। खुद के हक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए भी अगर आपको परमिशन की जरूरत पड़े तो आप मानसिक दुर्बल है और आपको इलाज की जरूरत है। आपके माध्यम से मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं हर उस व्यक्ति को जो आरक्षण का लाभ ले रहा है, जो आरक्षण का लाभ भविष्य में लेना चाहता है। ये लड़ाई सिर्फ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नहीं है साथियों,
हर वो संस्था जो जहाँ जहाँ आरक्षण लागू होता है, आर्टिकल 12 पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट हमारा आरक्षण है। और हर वो संस्था जो स्टेट की डेफिनेशन में आती है, आर्टिकल 12 के तहत हर संस्था में आरक्षण लागू होता है। हर संस्था में आरक्षण का लाभ लिया हुआ हर एक व्यक्ति ये जिम्मेदारी रखता है कि इस आरक्षण को आने वाली पीढ़ी के लिए भी साबुत रखे। और जो लोग ऐसा नहीं सोचते, ऐसे सभी लोग प्रतिकार के लिए लायक है, उनका प्रतिकार किया जाना चाहिए, उनका विरोध हम लोग करते हैं। आपका हो गया, अब आने वाली पीढ़ी की बारी है, उनके लिए खड़े होइए और उनके लिए संघर्ष करिए। जय भीम। मैं श्वेता डोंगरे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र काटी ब्रांच में शाखा प्रबंधक में कार्यरत हूँ। ये हमारी लड़ाई बैंक प्रबंधक के खिलाफ है। जैसे कि रिजर्वेशन रोस्टर जो है हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है बैंक में काफ़ी सालों से। हम लोगों ने 2018 से ये लड़ाई शुरू की। हमारे जो नेतृत्व नेता है श्री सिद्धार्थ राउत सर, उन्होंने 2018 से बैंक मैनेजमेंट को रिजर्वेशन रोस्टर के बारे में बताया। उनको बोला कि ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और मैनेजमेंट में इस पे बताया भी कि हाँ हमारी त्रुटियां हैं रजिस्टर रिजर्वेशन रोस्टर में, जो कि हमने उनसे ये कहा कि आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, इसलिए हमें बैकलॉग वैकेंसी चाहिए और साथ ही साथ आगे में आप इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए हमने उनको अनुरोध भी किया। पर बैंक मैनेजर जैसे कि तानाशाही है, वो हमारा सुनती नहीं है। उन्होंने हमेशा कहा है कि हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, जो कि वो लोग फॉलो कर नहीं रहे हैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन को प्रॉपरली, और इसीलिए हमको रास्ते में उतरना पड़ा। 2018 से हमारा संघर्ष है, जो अभी 2024 में हमको उसके लिए एजिटेशन पे जाना पड़ा। हमने कई बार कई तरीके से बैंक मैनेजमेंट को अपने तरह से समझाया, उनको अपने पूरे हमने सभी प्रकार से उनको बताया, फिर भी वो मानी नहीं। और अभी हम लोग रास्ते पे वो खड़े हो गए और आगे भी अगर बैंक मैनेजर तानाशाही करते रहेंगी, हम लोग सुनेंगे नहीं, हम इससे भी बड़े आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार का हक मांग रहे हैं। इसीलिए हम लोग अभी रास्ते पे हैं। हम लोग जब ने एजिटेशन किए तो बैंक प्रबंधक ने हमें कई तरीकों से हमें डराई, हमें धमकाई, हमें कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएंगी। तो हम लोग सब चीज़ों के लिए तैयार है। क्योंकि हम जो है आरक्षण के भोगी हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम ये रास्ता तैयार कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी पीढ़ी को आरक्षण से वंचित रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि ये बैंक प्रबंधक झुके और हमारी बैकलॉग वैकेंसी आगे आए। और हम चाहते हैं कि 500 से 1000 वैकेंसी हमको चाहिए ही चाहिए। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। क्योंकि हम बाबा की संतान हैं, इसलिए हम डरेंगे नहीं और झुकेंगे भी नहीं। मैं वर्षा हुमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र जरीपटका ब्रांच में ब्रांच मैनेजर के तौर पे सध्या कार्यरत कर रही हूँ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र SC ST OBC एसोसिएशन के बैनर तले हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की प्रशासन के विरोध में उन्होंने जो कार्रवाई की हुई है, हमारे यहाँ PTS बंधु है जो चतुर्थ श्रेणी के वर्ग में आते हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम पास की, क्वालिफाई की, पिछले 3 सालों से उनको अभी तक परमानेंट नहीं किया गया है। अभी भी वो डेली वेजेस के तौर पर ही बैंक में काम कर रही है। अगर वो रेगुलर होते हैं तो उनके परिवार सुधर जाएंगे, उनकी फैमिली सुधरेंगी। ये हम चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी कंफर्मेशन दिया जाए। अभी 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, अभी तक बैंक मैनेजमेंट उनको कंफर्म करने के लिए काम नहीं कर रही है, सिर्फ आश्वासन दे के मुकर रही है। आश्वासन दिए जा रही है कि हाँ हम करेंगे, हम जल्दी ही उनको रेगुलराइज करेंगे, रेगुलर मस्टर पे आएंगे वो लोग। लेकिन ये ऐसे 400 से ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पर डेली वेजेस के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको बैंक प्रबंधन अभी भी मस्टर पे नोंदनी नहीं कर रही है उसकी। हम उसका विरोध करने के लिए रास्ते पे आज आए हैं। मेरा नाम मोनिका वाघ है, मैं अकोला जोन से हूँ, खड़की शाखा में काम करती हूँ। 2019 से 18-19 से हमारे सिद्धार्थ राउत साहब ने रिजर्वेशन रोस्टर के बारे में बैंक प्रबंधन से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने जवाब में कभी कुछ नहीं बोला। कुछ 2022 में उन्होंने एक्सेप्ट किया मैनेजमेंट ने कि उनकी तरफ से गलती हुई है,
लेकिन फिर भी उसके बाद उन्होंने उस गलती को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। हम अपनी तरफ से बार बार सिर्फ संघर्ष ही करते आ रहे हैं। ये संघर्ष अब इस संघर्ष को चलते हुए 5 से 6 साल बीत चुके हैं। जब फिर भी बैंक प्रबंधन हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं है, उसके बाद हमें ये कदम उठाना पड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आने वाली जो नस्ल है और हमारे जो बैकलॉग वैकेंसी है उन्हें निकाला जाए। हमारी SC ST और OBC समाज की बैकलॉग वैकेंसी को निकाला जाए, ये हमारी यहाँ पे डिमांड है। धन्यवाद।